भारतीय क्रिकेट टीम की जर्सी पर अपना लोगो लगाना किसी भी ब्रांड के लिए सबसे बड़ा सपना होता है, लेकिन पिछले 2 दशकों में जो भी कंपनी इंडियन क्रिकेट टीम की स्पॉन्सर बनी, वो किसी न किसी तरह से मुसीबत में पड़ गई। ये सब क्या हो गया आदि? कैसे हो गया? इन जालिमों ने मिलकर ये क्या हल कर दिया तुम्हारा? ड्रीम 11 का हाल ही में एग्जिट इसका लेटेस्ट एग्जाम्पल है, जब गवर्नमेंट ने प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 पास किया। अगस्त 2024 में ड्रीम 11 ने अपनी 358 करोड़ की 3 साल की डील बीसीसीआई के साथ कैंसिल कर दी। बीसीसीआई सेक्रेटरी देवजीत साइकिया ने कंफर्म किया कि बीसीसीआई और ड्रीम 11 का रिश्ता खत्म हो गया है, क्योंकि ऑनलाइन गेमिंग बिल पास हो गया है। ये बिल रियल मनी गेमिंग के एडवर्टाइजिंग और स्पॉन्सरशिप को कंप्लीटली बैन कर देता है। तो आइए बात करी जाए इंडियन क्रिकेट टीम की स्पॉन्सरशिप की शुरुआत कहां से हुई थी। हेलो दोस्तों, वेलकम टू क्रिकॉन टेल्स। यदि आप लोग हमें स्पॉटिफाई पे सुन रहे हैं तो प्लीज डू फॉलो अस ऑन स्पॉटिफाई विया क्रिकेट टाइम्स। दरअसल इंडियन क्रिकेट की स्पॉन्सरशिप की हिस्ट्री बहुत पुरानी है। सबसे पहले महाराजा भूपिंदर सिंह ऑफ पटियाला ने 1911 में इंडिया की पहली टीम को अनऑफिशियल क्रिकेट टूर ऑफ इंग्लैंड भेजने के लिए स्पॉन्सर किया था। महाराजा साहब ने अपनी जेब से पैसा दिया था और खुद टीम को कैप्टन भी किया था। उन्होंने ही रणजी ट्रॉफी के लिए फंड्स डोनेट किए थे और बीसीसीआई एस्टैब्लिश करने में भी मेजर रोल प्ले किया था। लेकिन मॉडर्न जर्सी स्पॉन्सरशिप की असली शुरुआत 1990s में हुई, जब आईटीसी लिमिटेड विल्स ब्रांड इंडियन क्रिकेट टीम की पहली मेजर कमर्शियल स्पॉन्सर बनी। 1996 वर्ल्ड कप में पहली बार जर्सी पर विल्स का लोगो नजर आया। यह पार्टनरशिप 1993 से 2001 तक चली थी। तो आइए बात करते हैं विल्स की। पहला स्पॉन्सर, पहली मुसीबत। विल्स की स्पॉन्सरशिप टोबैको एडवर्टाइजिंग बैन की वजह से खत्म हुई। गवर्नमेंट ने टोबैको प्रोडक्ट्स के एडवर्टाइजिंग पर स्ट्रिक्ट रूल्स लगा दिए थे, जिसकी वजह से आईटीसी को विल्स ब्रांड जर्सी से हटाना पड़ा। यह पहला केस था जब गवर्नमेंट रेगुलेशन की वजह से किसी स्पॉन्सर को एग्जिट करना पड़ा। इस लिस्ट में दूसरा नाम आता है सहारा का। 12 साल का राज और फिर बर्बादी। 2001 में सहारा इंडिया परिवार ने जर्सी स्पॉन्सरशिप ली और यह सबसे लंबी स्पॉन्सरशिप डील बन गई। सहारा के लोगों में इंडिया ने 2007 टी20 वर्ल्ड कप और 2011 ओडीआई वर्ल्ड कप जीता। लेकिन सहारा की एंडिंग ट्रैजिक थी। सुब्रतो रॉय के सहारा ग्रुप ने सेबी यानी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के साथ मेजर लीगल ट्रबल्स फेस किए। कंपनी ने अराउंड 3 करोड़ इन्वेस्टर्स से 25,000 करोड़ रुपए का स्कैम किया था। सुप्रीम कोर्ट ने सहारा को इन्वेस्टर्स का पैसा वापस करने का ऑर्डर दिया। 2014 में सुब्रतो रॉय जेल भी गए। फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से सहारा को 2013 में स्पॉन्सरशिप छोड़नी पड़ी। स्टार इंडिया, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का ड्रामा। 2014 में स्टार इंडिया ने 3 साल की डील की, 1 करोड़ 92 लाख पर बायलैटरल मैच। लेकिन प्रॉब्लम यह थी कि स्टार इंडिया क्रिकेट के ब्रॉडकास्टर्स भी थे और स्पॉन्सर्स भी। यह कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्रिएट करता था। ऊपर से डिज्नी ने स्टार इंडिया को एक्वायर कर लिया, जिसमें कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग हुई। स्टार इंडिया को इवेंचुअली स्पॉन्सरशिप छोड़नी पड़ी, क्योंकि ये अनफेयर एडवांटेज क्रिएट कर रहा था। इस कर्ज का चौथा भागीदार बना ओप्पो, जो हुआ चाइना टेंशन का शिकार। 2017 में चाइनीज स्मार्टफोन मेकर ओप्पो ने रिकॉर्ड ब्रेकिंग 1079 करोड़ की 5 साल की डील साइन की। पर बायलैटरल मैच 4 करोड़ 61 लाख और आईसीसी टूर्नामेंट मैच के लिए 1 करोड़ 56 लाख पे कर रहे थे। लेकिन सिर्फ 2 साल बाद 2019 में इंडिया चाइना बॉर्डर टेंशन और एंटी चाइना सेंटीमेंट की वजह से ओप्पो को डील ट्रांसफर करनी पड़ी। जियोपॉलिटिकल प्रेशर ने उनके बिजनेस मॉडल को बहुत बुरी तरीके से हैम्पर कर दिया था। लिस्ट में 5वां नाम, बायजूस, एक एड टेक जायंट का डाउनफॉल।
2019 में बायजूस ने ओप्पो से स्पॉन्सरशिप ली। ये 35 मिलियन यूएस डॉलर्स की डील थी। लेकिन बायजूस का अपना बिजनेस मॉडल प्रॉब्लमैटिक था। रेवेन्यू का 30% एडवर्टाइजिंग में स्पेंड कर रहे थे। कंपनी ने एग्रेसिव मार्केटिंग की वजह से ह्यूज लॉसेस फेस किए। फाइनेंशियल क्राइसिस में बायजूस ने बीसीसीआई को 158 करोड़ रुपए नहीं दिए। बीसीसीआई ने नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल एनसीएलटी में इंसॉल्वेंसी पिटीशन फाइल की और बायजूस को इवेंचुअली 2023 में एग्जिट करना पड़ा और कंपनी ऑलमोस्ट बैंकरप्ट हो गई। और आखिर में ड्रीम 11 स्पॉन्सरशिप कर्ज की लेटेस्ट विक्टिम। 2023 में ड्रीम 11 ने 358 करोड़ की डील साइन की थी। पहली बार एक फैंटेसी स्पोर्ट्स प्लेटफॉर्म एज अ मेजर एडवर्टाइजर आया था। पेरेंट कंपनी ड्रीम स्पोर्ट्स ने फाइनेंशियल ईयर 2023 में 2,964 करोड़ एडवर्टाइजिंग में स्पेंड किए थे। लेकिन अगस्त 2025 में गवर्नमेंट ने ऑनलाइन गेमिंग बिल पास कर दिया जो रियल मनी गेमिंग को कंप्लीटली बैन कर देता है। ड्रीम 11 का 90% रेवेन्यू रियल मनी गेमिंग से आता था। बिल के बाद ड्रीम 11 को अपना मेन बिजनेस शट डाउन करना पड़ा और बीसीसीआई स्पॉन्सरशिप से एग्जिट करना पड़ा। ब्रांड एक्सपर्ट हरीश बिजूर कहते हैं कि इंडियन क्रिकेट जर्सी में जिंक्स है फॉर श्योर। हर स्पॉन्सर चाहे सहारा हो, बायजूस हो या हो ड्रीम 11, कोई ना कोई मेजर इशू फेस करता है। ये पैटर्न इतना कंसिस्टेंट है कि इंडस्ट्री में इसे जर्सी जिंक्स या स्पॉन्सरशिप कर्स कहा जाता है। बीसीसीआई अब एशिया कप से पहले नया स्पॉन्सर ढूंढ रही है। टोयोटा और कुछ फिनटेक कंपनीज इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, लेकिन देखना यह है कि कौन सा ब्रांड इस कर्ज को तोड़ सकता है और लॉन्ग टर्म सक्सेस अचीव कर सकता है इंडियन क्रिकेट के साथ। क्या आपको भी लगता है कि ये कर्स या जिंक्स सच बात है या महज एक कोइंसिडेंस? कमेंट्स में जरूर बताएं। और अगर आप हमें स्पॉटिफाई पर सुन रहे हैं तो do follow us as we are Cricket Times, and if you are watching us on YouTube, please like this video, share it with your pals, subscribe to our channel, and do tap on the bell icon so that you don't miss any further cricketing updates.